हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन जो है वह आ चुकी है और जल्द ही दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भी फिल होने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है दोस्तों, जिसमें आपको हेल्प करने वाला है हमारा यह स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। आज की क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके और जीएस का लेवल क्या होता है दोस्तों, क्या रहने वाला होता है दोस्तों, हमें किस प्रकार की तैयारी करना होगा, हमें हमारा लेवल कहाँ तक बढ़ाना है दोस्तों, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं दोस्तों, और क्या लेवल जीके जीएस का रहने वाला है। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके दोस्तों। तो देखेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी में जीके और जीएस का लेवल क्या रहता है दोस्तों। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। आप यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह जो महान व्यक्ति हैं दोस्तों, इन्हें ही क्या बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक। अगर आप इन्हें पहचान पाए दोस्तों, तो ये हैं हमारे कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। कौन है दोस्तों, यह है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, जिन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक पूछा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी दोस्तों, आरआरबी का फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। मैं दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन छांट के लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, हम उन्हें ही कवर करने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं दोस्तों, वो भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली दोस्तों, उस टाइम उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो यह जो महानुभाव को आप देख रहे हो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इन व्यक्तियों को पहचानता होगा वह इसका आंसर करेक्ट कर सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की काल अवधि के दौरान दोस्तों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वह हो जाते हैं हमारे कौन, जे बी कृपलानी साहब। कौन दोस्तों, जे बी कृपलानी। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषाओं का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, जितने भी मैंने आपके लिए लेकर आया है दोस्तों, वह सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह बार बार रिपीटेड होते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है, और ऐसी क्लासेस दोस्तों आपको डेली ही देखने को मिलेंगी। तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, जिससे आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी और भी मजबूत बनाने में हमारा प्लेटफॉर्म आपकी मदद कर सके दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया दोस्तों, तो यह आप सैटेलाइट उपग्रह देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा क्या, आर्यभट्ट। क्या है दोस्तों, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट वह प्रथम उपग्रह था दोस्तों, जिसे भारत ने सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया था। अगला है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यकृत, लीवर के उपचार और लीवर के अध्ययन से संबंधित वह शाखा कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी को ही दोस्तों यकृत के उपचार और यकृत के अध्ययन की शाखा है, जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपके, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के
पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम बताएं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समिति का गठन किया गया है, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, एल.एम. सिंघवी समिति। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी द्वारा 1986 में किस समिति का गठन किया गया था, तो वह हो जाएगी हमारी क्या, ऑप्शन नंबर बी, एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन दोस्तों 1986 में किया गया था। अशोक मेहता समिति की बात करें दोस्तों, तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है दिसंबर 1977, कब दोस्तों, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे हमारे अशोक मेहता साहब। और बलवंत राय मेहता समिति का दोस्तों जो गठन हो जाता है वह 16 जनवरी 1957, कब दोस्तों, 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। हमसे पूछा गया था राजीव गांधी द्वारा 1987 में किस समिति का गठन किया गया, तो वह हो जाएगा हमारा एल.एम. सिंघवी समिति। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। यह आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रीट लाइट होते हैं दोस्तों, उनमें जो येलो कलर आपको देखने को मिलता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, नियॉन का, सोडियम का, नाइट्रोजन का या फिर फास्फोरस का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सोडियम। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हमारे सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो येलो लाइट है दोस्तों, ये जो येलो प्रकाश आपको दिख रहा है, ये आपको सोडियम की उपस्थिति के कारण दिखता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व, प्रमुख एलिमेंट क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य में दोस्तों का प्रमुख तत्व हो जाता है हमारा क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाता है दोस्तों। जो 4 हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों, यह मिलकर आपके हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों, हीलियम का निर्माण करते हैं। और इसे ही बोला जाता है दोस्तों क्या, नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम का निर्माण करते हैं दोस्तों, इसे ही क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलयन। आपसे पूछा जा रहा था सूर्य का प्रमुख तत्व, तो हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोजन। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो दोस्तों यूनिट से भी बहुत ही, ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपसे कठिन ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कुछ दोस्तों आपको सरल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन आपसे बहुत ही कठिन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यूनिट से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको दोस्तों सरल क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से याद करना है। आपसे यूनिट पूछी गई है रेजिस्टेंस की, और वो हो जाती है हमारी क्या, ओम। क्या हो जाएगी दोस्तों, ओम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है, उसका क्या कारण है। उसमें सांस नहीं ले सकती है, परासरण मछली के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, या फिर इसमें भोजन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, जो परासरण होता है वह मछली के लिक्विड फॉर्म को क्या कर देता है दोस्तों, पतला कर देता है। इसी कारण से मछली जो होती है आसुत जल में जीवित नहीं रह पाती है। अगला प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी, निम्नलिखित में से कौन गणमान्य इनमें शामिल थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों अगर हम बात करें 1946 के कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों क्यों आया, संविधान निर्माण करने के तरीकों पर विचार करने के लिए दोस्तों कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया, जिसमें दोस्तों आपके 3 सदस्य थे। कितने दोस्तों, 3 सदस्य थे, जिसमें थे दोस्तों हमारे एक कौन, सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन दोस्तों, सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत की ओर से सचिव थे दोस्तों। अगर हम बात करें अगले सदस्य की, तो वह थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन दोस्तों, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और अंतिम और तीसरे सदस्य थे दोस्तों आपके एवी अलेक्जेंडर साहब, जो कि आपके नौसेना के मंत्री थे दोस्तों। तो यह तीनों सदस्यों को आपको याद करना है दोस्तों। ये जो हो जाते हैं कैबिनेट में तीनों सदस्य थे दोस्तों, जो थे आपके सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति, कौन सी दोस्तों, विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों विलियम हंटर कमेटी का जो है गठन वह आपके 1882 में किया गया। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको अपने आंसर भी कमेंट करना है दोस्तों। आपको अंतिम में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है दोस्तों, ताकि हमें आपकी तैयारी का भी पता चल सके दोस्तों, अनुमान लग सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
स्नूकर का खेल कितनी गेंद के साथ खेला जाता है? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह जो गेम होता है दोस्तों, जिसे हम अमीरों का गेम बोल सकते हैं। इस प्रकार की डेक्स होती है दोस्तों, जिसमें बॉल्स होती हैं और दोस्तों इसे खेला जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है। तो दोस्तों इसमें गेंदें होती हैं हमारी कितनी, 22। कितनी दोस्तों, 22 गेंदें होती हैं दोस्तों हमारी स्नूकर के गेम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डेजर्ट से पूछा गया है कि टकला माकन रेगिस्तान आपके कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब में, नामीबिया में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह जो टकला माकन रेगिस्तान है दोस्तों, यह हमारे चीन में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? चीन में है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किस कारण होने वाला रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है दोस्तों, लीवर को प्रभावित करता है। यह किस कारण से आपको होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजुआ से या फंगस से? तो दोस्तों जो ह्यूमन डिसीज है दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो ह्यूमन डिसीज जिस विद्यार्थी को पढ़ना है दोस्तों, वह हमारे आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट में जाकर ह्यूमन डिसीज के वीडियो को देख सकता है दोस्तों। वहाँ मैंने आपको ह्यूमन डिसीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और ट्रिक के माध्यम से याद कराया है दोस्तों। तो हेपेटाइटिस बी जो हो जाता है दोस्तों हमारा वायरस से हो जाता है, वायरस से होने वाली बीमारी हो जाती है जो हमारे यकृत लीवर को इन्फेक्ट करती है दोस्तों। यहाँ आप हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स को देख सकते हो दोस्तों। जॉइंटिस दिख रहा है दोस्तों, आपको फीवर आएगा, वीकनेस होगी दोस्तों। ये सब आपके डार्क यूरिन, ये सब आपके क्या है दोस्तों, जो हो जाता है आपका क्या, हेपेटाइटिस बी, उसके क्या है दोस्तों आपके सिम्टम्स हो जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ये जो स्टैटिक जीके हो जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। अगर हम बात करें जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वह हो जाता है हमारा क्या, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कमेंट में हमें कमेंट करके बताइएगा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि गैस की कौन सी लौ का भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार लौ का, बिना चमकदार का, नीला का या फिर गहरा का? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो गैस होती है दोस्तों, उसकी जो नीली लौ होती है वह सर्वाधिक गर्म होती है। अगला प्रश्न है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ खेले गए? तो जब 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया, यह आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यह हो जाएगा आपका कहाँ, हैमिल्टन में। कहाँ दोस्तों? हैमिल्टन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? योग नहीं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यौगिक। यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो आपसे पूछा जा रहा है प्याज में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे आपकी आंखों में जलन पैदा होती है दोस्तों? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हाइड्रोजन? तो आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर। क्या दोस्तों? प्याज में आपको सल्फर देखने को मिलेगी दोस्तों, जिससे आंखों में जलन पैदा होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सीमा मलाका मंदिर के दर्शन किए, यह किस देश में है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। आपसे पूछा गया है सीमा मलाका मंदिर किस देश में स्थित है? यह मंदिर, यह टेम्पल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और यह टेम्पल हो जाता है हमारा कहाँ, श्रीलंका में स्थित। कहाँ हो जाता है दोस्तों? श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुस्लिम देश ने प्रवासियों को स्थायी निवास देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने प्रवासियों को स्थायी निवास देने की घोषणा की है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कतर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कतर। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दिवस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। दिवस और दिवस की थीम, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी फेमस दिवस है दोस्तों, आपको याद करना है इंपॉर्टेंट डेज। तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों कब? 3 जून को। कब दोस्तों? 3 जून को। आपको बताना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है,
मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ आप इमेज देख पा रहे होंगे। मिल्खा सिंह दोस्तों हमारे बहुत ही क्या थे दोस्तों, एथलीट थे दोस्तों, और इन्हें बोला जाता है क्या? फ्लाइंग सिख। क्या बोला जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख। इनके ऊपर दोस्तों आपने मूवी भी देखा होगा दोस्तों, तो इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लाइंग सिख। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितने दोस्तों? 6 महीने। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं दोस्तों। और हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि जीएस का लेवल आरआरबी एनटीपीसी में कैसा रहता है, हमें किस प्रकार की अपनी तैयारी को और बढ़ाना है दोस्तों, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।